अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में जो इंतज़ामिया है उसको इस वक्त सख्त परेशानी का सामना है। ट्रस्टीज़ वाला वाकया बुध वाली रात ये वाकया पेश आया। जुमेरात का दिन गुजर चुका है, आज जुमे का रोज़ है। स्टूडियो से वापसी पे कल भी मैंने चक्कर लगाया और देखना चाहा कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। आज जब मैं गई वापसी पे और दोपहर के वक्त भी जब एक दफ़ा चक्कर लगा तो मैं ये समझ रही थी कि आज रश कल से काफ़ी कम होगा, लेकिन आज लोगों का रश भी बढ़ चुका था। आज पुलिस की कैदी वैन्स मौजूद थी, आज पुलिस की भी डबल ट्रिपल नफरी मौजूद थी। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद के अंदर जो इंतजामिया है, जो हाई लेवल के ऊपर लोग हैं, वो इस सोच विचार में पड़ गए हैं और एक परेशानी, एक शदीद परेशानी पाई जा रही है। रात को ही जुबैर अली खान साहब सहाफ़ी, उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद के अंदर इंतजामिया के अंदर एक सोच पाई जा रही है कि ट्रस्टीज़ के अंदर अगर हालात इसी तरीके से रहे, सेल्स के जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ पहुंचते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, डोनट्स खरीदते हैं, जाके पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो इस तरीके से तो ये हालात अगर कंट्रोल ना हुए, सेल्स इसी तरीके से रही, तो फिर क्या होगा। अब इंतजामिया सोच सोच कर इस नुक्ते पर पहुंची है कि अगर सेल्स कंट्रोल नहीं होती और लोगों का इसी तरह तांता बंधा रहता है, तो वो जो पूरा प्लाजा है जिसके अंदर गालिबन 1 से 2 बैंक्स भी शामिल हैं, एक और इसके साथ ही तकरीबन जुड़ी हुई बेकरी है, एक तरफ ईमान स्वीट्स है, गालिबन ढाका स्वीट्स, दूसरी जानिब भी दाएं बाएं, यानी उस पूरे प्लाजे के खिलाफ कोई ग्राउंड जैसे बनाए जाएंगे कि कोई कार्रवाई होने जा रही है, कोई सीडीए के हवाले से कार्रवाई होने जा रही है, ताकि इस चीज़ को आड़ बना के, एक्सक्यूज बनाकर प्लाजे को या उन तमाम दुकानों को कम से कम कुछ अरसे के लिए बंद करवाया जा सके। ये आखिर इनके पास, यानी मुल्क के अंदर मईशत की जो हालत है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं आपको एक एक करके तमाम तर वीडियोज़ दिखाऊंगी कि किस तरीके से वहां पर आज कैदी वैन्स मौजूद थी। अच्छा, एक चीज़, वीडियोज़ वहां बनाने नहीं दे रहे, वहां मुसलसल मना कर रहे हैं कि आप वीडियोज़ नहीं बना सकती है। साथ साथ आप देखें, साथ साथ आप मुझे सुने और साथ साथ आप लोग देखते जाएं कि ये बड़ी तादाद में फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, मेल पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आज तो सोने पे सुहागा कैदी वैन्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। और कैदी वैन्स खाली नहीं थी, कैदी वैन्स के अंदर बाकायदा तौर पे लोग भी जो है वो भी मौजूद थे, और कैदी वैन्स के अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भी डाला गया। मैं कोई ऐसी वीडियो आपको दिखाऊं जिसके अंदर आपको बाकायदा तौर पे रश दिख रहा हो और जिसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो। ये 4 सेकंड की, ये तमाम वो वीडियोस हैं जो बहुत मुश्किल से बन सकी हैं, क्योंकि वीडियोस बनाना वहां पर अलाउड नहीं था और लोगों को गिरफ्तार ही महज इसलिए करते। कल हमने देखा कुछ मीडिया पहुंचा, कुछ मीडिया टीम्स पहुंची, लेकिन आज वहां पर मीडिया टीम्स मौजूद जरूर थी, डीएसएनजीज थी, लेकिन वो बहुत दूर खड़ी थी और करीब करीब कोई डीएसएनजी नहीं थी। ये वीडियो आप लोग देखें, लोग अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे और कैदी वैन के अंदर लोगों को डालने का मकसद सिर्फ ये था कि पिक्चर्स क्यों बना रहे हैं, बस आए, डोनट्स लें और चले जाए। जितने पुलिस अफसरान खड़े थे उनका एक ही ऑर्डर था जी कि बस लें और निकले निकले यहाँ से, जी जनाब निकलें। और फैमिलीज को भी वो इसी तरीके से बात कर रहे थे कि बस आपने ले लिया डोनट, जब आपको निकलना होगा। जैसे ही शाम पड़ी और रात के वक्त की कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, ये आप देखें। रश आपको आज के दिन भी उसी तरीके से नजर आ रहा है, कल से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगी रश कल वापसी पे भी इतना रश वहां नहीं था जितना आज वहां रश देखने को मिल रहा है। पुलिस का भी यही हालात है कि पुलिस भी अच्छी खासी तादाद में वहां पर मौजूद है। ये तमाम तर वीडियोस आप देखें, ये पुलिस देखें, कैदी वैन्स के अंदर लोगों को डाला गया, यानी ये किसकी हिफाजत के लिए। वहां जो नौजवान हैं, आप वो बात करना चाह रहे थे और वो पुलिस से कह के आ रहे हैं, वो पुलिस से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या डोनट्स की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे। अब ये जो एक इनका आइडिया इनके जहन में आया है, सोच सोच करके हम पूरे प्लाजे का ही कारोबार बंद कर देंगे। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर मईशत के हालात है, लोगों के चलते कारोबारों को, यानी आसपास उसके और बेकरीज हैं, आसपास उसके और कोई ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी एक एक खौफ, एक डर। अच्छा, जो इस वक्त एक सोच और तशवीश पाई जा रही है ना, वो ये है कि काजी फायद इस्सा साहब एक बेकरी पे पहुंचे, उनको जो अल्फाज इस्तेमाल करके वहां पर उनसे बातचीत की गई, सारा जो मामला हुआ। अब जो तशवीश है, जो परेशानी है, वो ये है कि ये पूरा मुल्क निकल आया है। लोग टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर निकल आए और हद से ज्यादा यकजहती का इजहार कर रहे हैं। यानी लोग इंडोर्स कर रहे हैं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो 4 अल्फाज इस्तेमाल किए उस बच्चे ने, उस 18 साल नौजवान ने काजी फारिसा के लिए, लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ तुमने ठीक किया। मतलब हम भी, यानी लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स भी सेम है, सेम हमारा इमोशंस है काजी फारिसा को लेके। तो परेशानी ये है कि किस तरीके से, और उससे बढ़कर परेशानी ये है कि वक्त के मुनसिफ आजम को, इससे पहले हमने देखा रिटायर्ड लोगों के हवाले से लोग बातें करते थे, रिटायर्ड लोगों पर आवाजें कसी जाती थी, हमारे मुल्क से जो रिटायर होकर बाहर चले जाते थे उनको पकड़ा जाता था। लेकिन आज एक शख्स जो ओहदे पर, कुर्सी पर मौजूद है, जो बड़ी ताकतवर पोजीशन पर है, जिसके पीछे बैकिंग बड़े स्ट्रांग लोगों की है, उसको इस तरीके से एक नौजवान ने ललकारा
नौजवान ने मुनसिफ आजम को कह दिया कि ये तमाम तर चीज़ें, अब बजाय इसके कि आप उस बच्चे को गायब किया हुआ है, बच्चा खुद से ग्राउंड हुआ हुआ है, वो तमाम सिचुएशन अलग है, लेकिन बजाय इसके कि अगर आपने उसको गायब किया हुआ है या उस पर कोई तशद्दुद किया गया खुदा ना खास्ता, उस बच्चे से वजूहात जानने की कोशिश करें, मतलब वो वजूहात जानने की कोशिश करें। आज से पहले तारीख में नहीं हुआ, कोई वजीर आजम कोई माजरत से चीफ जस्टिस गया हो किसी बेकरी में, कभी गया ही होगा ना कोई, कभी किसी बच्चे ने बिल्कुल मुंह पे ही कह दिया। एक तो माने ये सोशल मीडिया है, एक तो माने ये डिजिटल मीडिया है, और डिजिटल मीडिया में आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने ट्विटर बंद किया, आपने लोगों को घरों में बंद किया, इससे बढ़कर जबर भी कभी नहीं हुआ, और वो जबर रिपोर्ट भी हुआ, वो जुल्म रिपोर्ट भी हुआ। जिस तरीके से आप लोगों को घरों से उठाते रहे, लेकिन आप माने कि वो सारे जो आपकी टेक्निक्स थी, जो सारे आपके हरबे आप इस्तेमाल करते, वो कामयाब नहीं हुए, और लोग आज उन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। लोग उस लड़के से इजहार यकजहती कर रहे हैं अवैस से, और उससे इजहार यकजहती के चक्कर में ट्रस्टीज डोनर्स के बाहर लंबी लाइन आज दूसरे रोज, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कैदी वैन्स मौजूद, पुलिस की फीमेल ऑफिसर्स मौजूद, फीमेल नफरी मौजूद, मेल मौजूद वहां पर कंट्रोल करने के लिए लड़कों को, आदमियों को, और ये कहा जा रहा है कि बस डोनट ले आए तो जी निकले यहाँ से। और अब परेशानी इस हद तक जा चुकी है कि कहा जा रहा है कि शायद पूरा प्लाजा ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो दूसरा दिन है भाई, अब कल वीकेंड है, वीकेंड तो लोग वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। इस्लामाबाद, क्योंकि हमेशा से एक इस्लामाबाद का शहरी होने के नाते, मतलब यही आंख खोली, हम यही रहना बसना, सो इस्लामाबाद इतना लेट नाइट नहीं जागता। इस्लामाबाद वो शहर है जो बड़ा क्वाइट और साइलेंट सा है, लोग सो जाते हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो जॉब्स वाले लोग हैं, लोग यहाँ मुख्तलिफ शहरों से आके रहते हैं, सो जाते हैं लोग, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही 11-12 बजते, लोग उस बेकरी के बाद जाते हैं, टोलियां बना बना के इकट्ठे हो जाते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। लोग वहां पे गुफ्तगू करते दिखाई दिए हमें सोशल मीडिया के ऊपर के आप एनओसी ना दें, ये देखिए ट्रस्टीज के बाहर, ब्लू एरिया के बाहर हमने छोटा सा जलसा कर लिया है। तो ये चीजें बहुत तशवीश बढ़ा रही हैं, ये चीजें बहुत पैनिक क्रिएट कर रही हैं, इन चीजों से समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। और मुझे यहाँ पर एक वाकया याद आता है कि बांग्लादेश के अंदर भी हसीना वाजिद एंड कंपनी तो बड़े अरसे से ऊपर बैठे हुए थे, मुसल्लत थे, और जो उनके करतूत थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी एक छोटा सा एक एहतजाज शुरू हुआ था और मामला कहाँ निकल गए थे। तो शायद हमारे मुक्तदरा को भी टेंशन यही है कि कहाँ से पता नहीं कौन सी चिंगारी पकड़ ले, ये एक तेल है भड़कता हुआ। लेकिन अगर आपको इतनी टेंशन है तो आप मामलात सीधे करें, आप अपने रवैये सीधे करें, अपनी कुर्सियों की जो बेतौकीरी बढ़ती जा रही है उसकी इज्जत में इजाफा करवाएं। अपने कहते हैं ना, अल्फाज नहीं बोलते, आपके एक्शंस आपका काम बोलता है, पर यहाँ पे काम बोलता है, वाकयतन यहाँ काम नजर आ रहा है। और एक नौजवान 18 साल का इस उम्र में, अव्वल तो बड़ा काम होता है क्योंकि कमाने निकल जाए, वो यतीम बच्चा है, वो कमाने निकला, उसके सर पे जिम्मेदारी एवरीथिंग, और उसके बावजूद उसने ललकारा मुनसिफ आजम के सामने, उसने कहा जी ये, अब आप देखें कि उसको कुछ पता था, कोई उसके अंदर सोच उभर रही थी। तो अब आप अंदाजा लगाएं, जो पूरा मुल्क उसके साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस नहीं लगा पा रहे, पोस्ट नहीं कर पा रहे, बुजुर्ग हैं जो मिडिल एज लोग हैं, नहीं इंस्टाग्राम यूज कर रहे, नहीं टिकटॉक यूज कर रहे, नहीं ट्विटर यूज कर रहे, लेकिन मोर और लेस ग्राउंड के ऊपर तमाम तर लोगों के इमोशंस गई हैं। इमरान खान साहब ने भी जेल से गुफ्तगू की अहम तरीन, और उन्होंने काजी फायज ईसा को जहनी मरीज करार दिया है। उन्होंने हमें, और कह रहे हैं कि जलसे के हवाले से कह रहे हैं, एहतजाज के हवाले से, उन्होंने हमें एनओसी नहीं दिया, नहीं देना, हम एहतजाज करेंगे। एनओसी ना भी दिया तो उन्होंने हमें शहर से बाहर भेज देना है, और 6 बजे का वक्त देकर सड़कें ब्लॉक कर देनी है। हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के लिए अब कौम को निकलना पड़ेगा, कौम के नाम अहम तरीन पैगाम इमरान खान कह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अब कौम को निकलना पड़ेगा। अब सिर्फ एहतजाज करेंगे, कौम और नौजवानों को कहता हूं कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए निकले। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि थर्ड एम्पायर भी तोसी चाहता है, इस पूरे खेल के अंदर 3 एम्पायर मौजूद है, थर्ड एम्पायर मॉनिटर कर रहा है, वो भी तोसी चाहता है। इसके लिए एसीपीडीएम की जरूरत है, इनको पावर में रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, अपने इक़्तिदार के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून की बालादस्ती और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। मुल्क तबाह होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब की जायदादें और पैसा बाहर है, कौम $1-1 की भीख मांग रही है। इसके साथ साथ कमिश्नर रावलपिंडी से मुतालिक भी हम सवाल किया कि अगर वो झूठ बोल रहा था तो आज तक कहाँ है? अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद इसे क्यों नहीं बुलाया गया? दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी बात की, उन्होंने कहा हम जारी रखेंगे ये एहतजाज, जहां इजाजत नहीं दी जाएगी, एनओसी नहीं दिया जाएगा, हम वहीं पर मजीद एहतजाज में इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके हवाले से कुछ और भी मेरे पास 1-2 इंपॉर्टेंट इतलात इंशाल्लाह वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये इस वक्त हालात हैं, और गिरफ्तारियां ट्रस्टीज के बाहर शुरू कर दी गई हैं। रात को शायद कोई बड़ी कार्रवाई भी हो प्लाजे के हवाले से, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।